पर आपका कोई ऐसा कास्ट वोट तो बन नहीं रहा है, अब तो ये क्लियर हो गया ना, जो आपकी उम्मीद थी कि कास्ट के ऊपर जाके आप वोट ले लेंगे, युवाओं का ले लेंगे, माइग्रेंट्स का ले लेंगे, वो सारी थ्योरी तो फेल हो गई। भाई फेल हो गई तो आपको क्यों लगता है 5 साल बाद कुछ अलग होगा? मैं फिर से ट्राई करूंगा। नहीं, पर आपको क्यों लग रहा है कि 5 साल बाद? ऐसा है ना, मेरी मर्जी है ना, सही बात है भाई, मेरी जिंदगी है, सही बात है, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। मैं चाहता हूँ मैं 5 साल और ट्राई करूँ, उस पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। तो आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी है, तो मैं अपनी मर्जी से 5 साल और इसको अटेम्प्ट करना। ये जो आपका एकदम फितूर है, उस पर आपकी फैमिली क्या बोल रही है? आप नहीं, फैमिली क्या बोलेगी? कोई कुछ भी बोले, मेरा निर्णय है, इट्स माई क्रॉस टू वेयर। वो ये तो नहीं बोल रहे कि अरे भाई कुछ कर लिया, ऐसा है, लोग तो कह सकते हैं, हाँ। लोग कहेंगे, लोग सलाह देंगे, लोग को सलाह देना उनका अधिकार है। क्या सलाह? नहीं, हर तरह की सलाह लोग दे सकते हैं, लेकिन फाइनली करना या नहीं करना वो तो मेरी जिंदगी है, मैं स्वतंत्र हूँ, लोकतंत्र है ये तो कोई नहीं कह सकता है कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं बिहार में। नहीं, वो तो आपकी मर्जी। मैं कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो नई सरकार बनेगी उस पर आपका एनालिसिस क्या है? एक बार फिर से 10वीं दफा नीतीश जी शपथ ले रहे हैं, ये जो बीजेपी और जेडीयू की ये सरकार है, ये अलायंस है, पिछली वाली से अलग कैसे होगी? नीतीश कुमार ज्यादा मजबूत दिखेंगे क्योंकि पिछली बार के मुकाबले उनके ज्यादा सीट है, लेकिन ये 5 बरस जिस फॉर्मेशन में सरकार यहाँ बनेगी कल या बन रही है, इस फॉर्मेशन में 5 बरस चलेगी, उसकी संभावना बहुत कम है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अब ऐसा ही है, बिहार की राजनीति बहुत फ्लूइड रहती है हमेशा, और उसमें भी जब तक नीतीश कुमार हैं तो उसमें किसी तरह की आप सर्टेनिटी को लेकर नहीं चल सकते हैं। पिछले 5 साल में भी 2 बार पलटे हैं नीतीश कुमार। नहीं, पर अब जो लोग देख रहे हैं आपको, वो कहेंगे फिर शगुफा छोड़ रहे हैं। फिर क्या शगुफा छोड़ने? अरे कि आपको बुलंदी थी, आप पलट जाएंगे। अब एक तरफ बोल रहे हैं कि वो सेहत उनकी ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप लोग से कि आप सवाल पूछते हो और जवाब देने पे कहते हो शगुफा छोड़ रहे हो, तो या तो आप बोलो कि भाई जवाब दो मत, मैं सवाल पूछूंगा और फिर सवाल ही पूछता रहूंगा। नहीं, आप इंटरव्यू करो ही मत। नहीं, अभी तक इंटरव्यू तो करने आए, तो मैं तो बोलूंगा अपनी ही बात ना। आपको शगुफा लगता है, उसको रिजेक्ट कर दो। नहीं, पर कोई बेसिस भी होना चाहिए ना। आपको क्यों, आप एक तरफ बोल रहे हो कि एक तरफ बोल रहे हो क्योंकि तबियत ठीक नहीं है, मैं सुन लो, पलटी मार देंगे। अरे पलटी मारेंगे ये नहीं कहा मैंने कहा कि जिस फॉर्मेशन में सरकार बन रही है उसका बेसिस क्या है। अब बेसिस पे आप आओगे तो भाई 15 से 20 के बीच में, 15 में जो सरकार बनी वो 20 तक आते आते 2 फॉर्मेशन बने, 20 से 25 के बीच में भी 2 फॉर्मेशन देखे गए। तो उसी तरह मेरा ऐसा मानना है कि 25 से 30 में भी आपको एक से ज्यादा फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। इस बार तो बीजेपी का इतने विधायक है कि वो चाहे एलजेपी ले लें, बाकी थोड़ी छोटी पार्टियां ले लें, जितेंद्र राम मांझी, कुशवाहा, तो ऑलमोस्ट वो पहुंच जाते, कुछ इंडिपेंडेंट्स ले लें उससे क्या तो पार हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि अगर वो भी होता है तो भी तो एक नया फॉर्मेशन हो गया ना। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि कौन करेगा, मैंने ये कहा कि जिस फॉर्मेशन में सरकार बन रही है या कल बनेगी, शपथ लेगी, उस फॉर्मेशन में वो 5 साल रहे, ये जरूरी नहीं है। मोदी जी ने जब जीत हुई उसके बाद कहा कि गंगा जी बिहार से निकल के बंगाल में जाती है। अब पूरी बीजेपी की मशीन की नजर कोलकाता की सरकार पर है। आपको लगता है इस दफा 77 से ऊपर जाके सरकार मुझे नहीं मालूम है बंगाल में क्या होगा, ये आप लोग जानेंगे। फिर मैं बोलूंगा, आप कहिएगा आप शगुफा छोड़ रहे हैं। नहीं, बताइए। बंगाल की जानकारी आप लोग को है, अमित शाह जी को है, मोदी जी को है। आप फिर भी अपना शगुफा मैं क्यों अपना एनालिसिस, मेरा कोई एनालिसिस नहीं देना है, फिर मैं एनालिसिस दूंगा, फिर आप कहो भाई काहे दे रहे हो, हमें तो कोई समझ नहीं है। भाई मुझे तो 0 सीट आया है, मुझे राजनीति की कोई समझ नहीं है, मुझे चुनाव की कोई समझ नहीं है। आपको लग रहा है कि आपको राजनीति की समझ नहीं? नहीं, अब भाई लोग तो यही बता रहे हैं। बोल रहा है? अरे अभी तो आप कह रहे हैं भाई, आपको तो सब लोग ये कह रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भाई जब मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मुझे मेरे हाल पर आप 5 साल छोड़ दीजिए। आप फिर क्या करेंगे? हाल पे छोड़ दिया तो मैं 5 साल मुझे और कोशिश करके देख लेने दो। नहीं, पर बदलेगा क्या? मैं इसमें बहुत सीरियस नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब, अरे भाई देखिए ना, जेडीयू के एक ईबीसी वोट है, महिलाओं का वोट है, बीजेपी का फिर वही बात। अरे मेरे भाई ऐसा है कि अगर 1984 में आप भाजपा वालों को वोट इंटरव्यू कर रहे होते और आप इतनी ही मादा से सवाल पूछ रहे होते उनसे जितने हमसे पूछ रहे हैं, तो उनसे पूछते सर आपका वोट बन कहाँ रहा है, सब तो कांग्रेस का ही है। लेकिन उसी भाजपा को धीरे धीरे करते करते आज वोट मिल रहा है। अगर आप 1995 में जदयू के नीतीश कुमार से बात कर रहे होते, जब उनको 5 सीट आया था बिहार में, तो आप कहते सर आपका वोट बन कहाँ से रहा है। तो वोट तो भाई जब जनता का विश्वास आप जीतेंगे, काम करेंगे, तो आपका वोट बनेगा। हम नहीं जीत पाए इसलिए हमारा वोट नहीं है, और काम करेंगे, देखेंगे 5 साल में। पर आपको आज भी उम्मीद है कि किसी दिन आप बन सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री? बिल्कुल, बिहार को जीते बगैर पीछे हटने का सवाल नहीं है। लोगों ने प्रशांत किशोर को चुनाव रणनीतिकार के तौर पर देखा है, काम करते हुए देखा है, बात करते हुए देखा है, डेटा एनालाइज करते हुए देखा है। आप मेरे जिद को नहीं जानते हैं। मैं एकदम बिल्कुल संकल्पित हूँ, बिना इसको किए बगैर पीछे नहीं हटूंगा, चाहे 5 साल लगे, 10 साल लगे। कि जीतेंगे ही? किए बगैर मानने ही वाला नहीं हूँ, पीछे हटूंगा ही नहीं। और फिर आता रहा 0 तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इमरान खान ने पार्टी बनाई, और पाकिस्तान में जब वो पार्टी बनाए, पहली बार 7 जगह चुनाव लड़े खुद। सही बात, पूरे देश में लड़े, और वो लड़े ना, खुद लड़े, आप नहीं लड़े। सुन तो लो मेरी बात।
7 जगह वो खुद लड़े और 7 जगह वो खुद हार गए चुनाव। बेशक उनकी पार्टी तो पूरे पाकिस्तान में हारी सही। और वो 7 जगह खुद चुनाव हार गए। लेकिन एक दिन आया ना जब पाकिस्तान जीते वो, तो आप चिंता न करें। अगर लगे रहेंगे, जो गांधी है, अभी गांधी जो सिखाते हैं, हाँ। सुन लीजिए, जो गांधी सिखाते हैं सीरियसली, उसमें हम लोग गांधी के बारे में बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं, सत्य अहिंसा की बात करते हैं। गांधी की थियरी और जो गांधी को जो मैं समझता हूँ, उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो 2 P है, पेशेंस और परसिवरेंस। यू हैव टू स्टिक टू व्हाट यू बिलीव इज राइट। मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिहार के लिए ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत ऑपरेशनल और टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक सुधार हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल कोई चेंज नहीं होगा। मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ, मैं शराबबंदी के हटाए जाने के पक्ष में आगे 5 साल बोलता रहूंगा। नो मैटर की महिलाएं कैसे रिएक्ट कुछ भी रिएक्ट कर ले, नहीं चेंज करूंगा। मैं जो बात लेकर मैं समाज में गया हूं, उसी बात को लेकर जाऊंगा। उसमें कुछ ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट की जरूर संभावना है, वो की जाएगी। अगर उसमें कुछ टैक्टिकल चेंज की जरूरत है, वो की जाएगी। मैं एकदम स्टबर्न नहीं उस पर, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं बालू माफिया, शराब माफिया को ना अभी लड़ा रहा हूं, ना आगे लड़ाऊंगा। मैंने समाज के अच्छे लोगों को लड़ाने की कोशिश की है, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, IPS, IAS, समाज सेवी, और वो चुनाव बुरी तरह हारे हैं। लेकिन अगली बार फिर उन्हीं को लड़ाऊंगा मैं, इसलिए कि वो चुनाव हार गए हैं। इसलिए अगली बार गुंडा बदमाश को, माफिया को नहीं लड़ाऊंगा। इन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये सब करते हुए 10 साल सफलता नहीं मिलेगी तो 10 साल के बाद रिव्यू करेंगे। और 10 साल के बाद क्या कीजिएगा फिर? 10 साल, अब 10 साल अगर करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, तब उस समय देख लेंगे क्या करना है। नहीं, अगली दफा चुनाव लड़ेंगे या फिर बैठ जाएंगे? नहीं, अब फिर वही बात, अभी तो 5 साल उसके लिए बाकी है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जन स्वराज के जो फंडामेंटल चीजें हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आपने जो इनसाइट दिया है, उस आधार पर भी नहीं बदलाव करूंगा। नहीं, अगर नीतीश कुमार गलती कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब दिख रहा है, तो वो उस पर टीका टिप्पणी की जाएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छी बात तो ये है कि कम से कम आप लड़ तो रहे हैं, और कम से कम आप यहाँ बिहार में हैं। बाकी विपक्षी नेता तो मतलब छुट्टी चले जाते हैं, इंटरनेशनल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, एक दिन भी नहीं जाएंगे। आप लोग तो मुझे कह रहे हैं 10 दिन छुट्टी ले लीजिए, मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं लूंगा। और मैंने आपको बताया, कल से ही मैं शुरू कर रहा हूँ, उसी गांधी विद्यार्थी आश्रम से शुरू कर रहा हूँ, जहाँ से इस अभियान की शुरुआत की थी 3.5 साल पहले। कल एक दिन का उपवास रखूंगा और परसों से काम पे लग जाऊंगा। नो छुट्टी? कोई छुट्टी क्या, छुट्टी हमारे लिए यही छुट्टी है। छुट्टी कैसे है? हमारे जीवन का जो एक बार ध्येय, मैंने पहले भी कहा है कि जो कुछ भी मैंने जीवन में हासिल किया है, उसके पीछे एक ही बात रही है कि मेरे गुरुओं ने, मेरे माता पिता ने सिखाया है कि जिस काम को लीजिए उसको पूरी ईमानदारी और ताकत से कीजिए। तो इस काम को जब लिया है तो इसको पूरी ईमानदारी और ताकत से करूंगा। सफलता मिले न मिले वो कोई बात नहीं है, लेकिन करता रहूंगा। प्रशांत किशोर जी, आप जुड़े हमारे साथ NDTV के वॉक द टॉक में, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जिद्दी और अड़ियल किस्म के आदमी हैं, ये तो साबित हो गया। बिल्कुल। अब आपको वोट देना है कि नहीं, वो तो बिहार की जनता ही तय कर सकती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, बिहार सुधारने की जिद से समझौता नहीं हो सकता है। और मैं हमेशा अपने भाषणों में एक कहानी सुनाता हूं, महाभारत की, अभिमन्यु के चक्रव्यूह की। चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर कर छल से मार दिया गया, जबकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, फिर भी उनको मार दिया गया। लेकिन महाभारत उससे खत्म नहीं हुआ। जहां अगर ये सच है कि अभिमन्यु को लोगों ने चक्रव्यूह में घेर कर मार दिया, तो ये भी सच है कि अंततः जीत उसकी हुई जो सही था। अंततः कौरवों को हारना पड़ा। तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोग सही बात कर रहे हैं, और इस पर अगर हम लोग लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल समाज को मानना पड़ेगा।